वेलकम टू स्टडी क्लाउड। बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर है अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। शुरू करते हैं टॉपिक। पहला प्रश्न है इसमें, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उस समय गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध प्राचीन भारत के 16 महानगरों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल हैं। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ये जुड़ती है अफगानिस्तान के काबुल नदी से। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चूहिमानी के निकट से होता है, जहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है, जहाँ से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं खुर्रम, तोची, गोमश, विबोसा और संगर। पैगोंग झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? पैगोंग झील है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पैगोंग आता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई पैगोंग झील का 1/3 हिस्सा जो है भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। अयोध्या किस नदी के तट पे है? अयोध्या है सरयू नदी के तट पे, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है अयोध्या शहर को। यह उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पे है। इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली माना जाता है। सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और बताएं कि विकल्पों में कौन सा सही उत्तर है। तो अधिकांशतः हिमालयी नदियां जो हैं 12 मासी हैं, जबकि अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा जो है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। ये सदा नीरा नदियाँ हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्रायः अपना मार्ग भी बदल लेती हैं। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। सिर्फ वहीं हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। नीचे दिए गए कूट हैं, कूट का सही मिलान करें। लोनार झील महाराष्ट्र में, जैसमंद राजस्थान में, पेरियार केरल में, नागिन जम्मू और कश्मीर में। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील वुलर और लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है। वुलर झील और लोकटक झील उपयुक्त में से एक से अधिक। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की वृहत्तम झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखूर झील का उदाहरण है। लोकटक झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्न में से किससे निकलती हैं? ये तीनों निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सुवर्णरेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियाँ गहरी घाटियाँ तथा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। स्वर्णरेखा मुख्यतः मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार जो है इसका 19,196 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयल नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियों दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। निम्न नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? उपयुक्त नदियों में से गंगवली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगवली नदी जो है भारत के कर्नाटक में बहती है और पश्चिमी घाट से धारवाड़ के दक्षिण में सालमाला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी
मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर होती हैं? तो इसमें गंगवली, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करिए और कूटों में से सही कूट का पहचान करिए। अमरावती इसकी सहायक नदी है, भवानी इसकी सहायक नदी है, दूधगंगा इसकी सहायक नदी में नहीं आती है और हेमावती इसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन जो है बी है 1, 2 और 4। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है या कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियां बाएं तट की हेमावती, शिमसा, अकरावती और दाएं तट की काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती। दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, सिंध, टोंस, हिंडन इत्यादि हैं। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना के किनारे ये नहीं है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। यह नदी अपवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं दिल्ली, आगरा और मथुरा, इटावा और हमीरपुर। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, अतः अयोध्या इसमें शामिल नहीं है इसके तट पे। भारत में कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? भारत के कुल 11 राज्य हैं जो कि गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्राह्मणी का जो है क्षेत्र सबसे कम है, 39,033 किलोमीटर स्क्वायर का है। अन्य सभी का उससे ज़्यादा है। तापी का है 65,145 किलोमीटर स्क्वायर, कावेरी का है 81,155 किलोमीटर स्क्वायर, महानदी का है 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्र और भागा लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। ये लाहौल घाटी से इनका उद्गम है। इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होती है। ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं। खंभात क्षेत्र किस राज्य में है? खंभात गुजरात में है। जास्कर और श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? सिंधु की। जास्कर, श्योक, कुर्रम, स्वात आदि सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आते हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट यानी पाकिस्तान में मिलती हैं। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। पैगोंग झील कहाँ पे है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में झील है पैगोंग। यह लद्दाख हिमालय में 4,350 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी एंडोफिंक यानी लैंडलॉक झील है। गंगा सागर है। गंगा सागर क्या है? एक तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला में। कुर्सेला कटिहार में कोसी नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है। कोसी को बिहार का अभिशाप यानी शोक कहते हैं। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे छोटी है साबरमती, 21,674 किलोमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन में सबसे बड़ी है पेनार, 55,213 किलोमीटर स्क्वायर। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है। सूची 1, सूची 2 दिए गए हैं। इनकी सहायता से कूटों की सहायता से सही मिलान करें। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, हरिके पंजाब में, नल सरोवर गुजरात में और वेदांतांगल तमिलनाडु में। निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल। कौन सी नदी गुजरात की आश कहलाती है? नर्मदा जो है गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में
बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में बहती है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? इंडो ब्रह्म। इंडो ब्रह्म जो है हिमालयी नदी तंत्र में इंडो ब्रह्म नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर लगभग। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी पे। अमरकंटक उद्गम स्थल है किसका? मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन है, नर्मदा है, ये प्रमुख नदियां हैं। जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि असत्य है। बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो था विकल्प ए माना था, सोन, नर्मदा और महानदी को। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहाँ से? वहीं अमरकंटक इसे माना गया था पहले। सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में। निम्न में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण: गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र गंगा नदी का तंत्र है। गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी है, सोन है, रामगंगा है, लेकिन वेन गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा का सही क्रम बताइए। सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु और फिर सकरी। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है गंगा से। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं और उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तेल नदी। तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। महानदी की अन्य नदियाँ जो सहायक हैं वो हैं वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंक, हसदो, मांड इत्यादि। निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन डी। भारत में यरलुंग जम्बो ये नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंतर्गत इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर? कानपुर। किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है, जिसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? कोसी नदी ने। कोसी गंगा की सहायक नदी। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। पटना के निकट यह गंगा से मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिले हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा है। नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है किस पर? भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन ए। भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, तब वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जाती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती
नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? लैंडलॉक्ड नदी लूनी है। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित है। 5 से 11 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है, सिंधु का है? उपरोक्त सभी। सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस-ताल है। राकस-ताल से निकलकर यह नदी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है और सीप किला दर्रे के निकट हिमालय के सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेम युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की। दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती शबरी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती है। इसी तरह शबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। निम्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी प्रवाहित होती है गोवा में। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमत बाशर में है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनाशिनी नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मानसून एवं वर्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।